ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। अब दूसरा बिंदु कह रहा है क्या, कह रहा फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। तो निरंकुश का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या करा, फ्रांस का जो राजा था वो क्या था, निरंकुश शासक। निरंकुश का सीधा सीधा मतलब जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है यहाँ पर, क्या जो लुई 16वां जो है वो क्या है, निरंकुश है। यानी कि दुनिया कुछ भी करे उसको, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना अपना भोग विलास में मतलब लीन था। कौन, लुई 16वां, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, मेरी तो अंतोयनेत। दोनों क्या था, एक ना मतलब अपना भोग विलास में लिप्त था, दुनिया जाए भार में, उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, एक मतलब कहावत ने, एक मतलब क्या कहते हैं, फिल्म आया था उसमें शायरी था क्या, अपना काम बनता भार में जाए जनता, वही हाल इसका था। यानी कि जनता से इसका कोई लेना देना नहीं था, बस जनता से इतना ही मतलब था, जनता को किस तरह से हम शोषण करें। ठीक है, तो जब भी ऐसा शासक हुआ है तो वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, और इसका अंत जो होता है बहुत ही कष्टकारी अंत होता है। लोग क्या करते हैं, इसको इसको और इसके साथ इसकी पत्नी को भी क्या, गिलोटिन पे चढ़ा के सीधा काट देते हैं। ठीक है, यानी कि सरकलम कर देते हैं। ठीक है, तो वही हम देख, वही यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांस का राजा वहां पर कौन था, निरंकुश शासक था, जिसका नाम क्या था, लुई 16वां था। ठीक है, और फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, और वहाँ का जो लोग था उस पर ही टैक्स का बोझ अधिक हो रहा था। इस और जनता वहाँ का पूरा त्राहिमाम था, परेशान था, लेकिन इसको उससे कोई लेना देना नहीं था। जिस वजह से वहाँ का स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर तरह पर से मतलब क्या था, लोग रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए क्या मुहताज हो रहे थे। यानी कि एक समय खाते थे, दूसरे समय के लिए झगना पड़ जाता था, और राजा और रानी जो था ऐश कर रहे थे। ठीक है, जिस वजह से ये सब बहुत बड़ा कारण बना था फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु की तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ, आज मैथ क्लास होगा।